अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। फूड पटारी में आज समर सीज़न की बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो शदीद गर्मी का तोड़ भी है और विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स भी है। बिना किसी केमिकल के ओरिजिनल आड़ू का शरबत बनाना सिखाऊंगी। कम बजट में बाज़ार के शरबत से 100 गुना बेहतर शरबत तैयार करेंगे। तो शरबत बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आड़ू का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बहुत बेहतरीन से फ्रेश से आड़ू जो ना ज़्यादा सख्त हों और ना बहुत ज़्यादा नर्म। इन आड़ूओं को हमने अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लेना है। फिर हमने इस आड़ू के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और इसकी गुठली को रिमूव कर देना है। पहाड़ी इलाकों की सौगात आड़ू, इसका सीज़न कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होता। अगर आप आड़ू का शरबत बनाना चाहते हैं तो उसका ये बेस्ट सीज़न। शरबत बनाने के लिए मैंने 3 पाव आड़ू लिए और इन्हें इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आड़ू विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, इससे हमारी स्किन बहुत तरोताज़ा रहती है। आड़ू के इन टुकड़ों को मैं डाल लूँगी ब्लेंडर में। एक तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा और दूसरा जो इससे पल्प हमें हासिल होगा वो बहुत स्मूथ होगा। ब्लेंडर में आड़ू डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 लीटर पानी। इससे हमारी ब्लेंडिंग इजी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हमने इसे चलाया और ये हमारे पास बेहतरीन सा पल्प आ गया। अब किसी खुले बर्तन में हमने कदरे बड़े होल वाला स्ट्रेनर लेना है और इस पल्प को अच्छे से छान लेना है। इस तरह छानने से ये होगा कि आड़ू की स्किन यानी कि आड़ू का जो छिलका है वो ऊपर ही रह जाएगा और हमें शरबत बनाने के लिए आड़ू का बेहतरीन सा पेस्ट मिल जाएगा। जग में अभी थोड़ा सा पल्प लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और उसे भी इस छलनी में डालकर छान लें। नो वेस्ट। लेकिन छलनी में जो वेस्ट हमने इकट्ठा किया है इसे हमने वेस्ट कर देना है, इसका हमारे शरबत में कोई काम नहीं। और इस सारे प्रोसीजर का ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है। आड़ू का बेहतरीन सा जूस बनाने के लिए बेसिक मटेरियल हमने तैयार कर लिया। तो चलें अब मैं बताती हूँ कि इसे आपने महफूज कैसे करना है। शीरा बनाने के लिए मैंने 3 कप चीनी ली है और इसमें 3 कप ही पानी डाल लिया और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसके पकने के दौरान आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है और तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब इस शीरे को भी हम 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि ये कदरे गाढ़ा सा हो जाए। चीनी के इस शीरे को आप सेपरेटली भी बनाकर रख सकते हैं। कोई भी शरबत बनाना हो तो उसमें चीनी ऐड करने के बजाय आप इस शीरे को ऐड करें और बेहतरीन सा इंस्टेंट शरबत तैयार करें। मैं तो यहाँ आपको आड़ू का शरबत सिखा रही हूँ, तो इस शीरे में मैंने डाल दिया आड़ू का जो पल्प तैयार किया था और इसके साथ ही मैं टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस शरबत को हम पका लेंगे। आड़ू के लिए ये बात बहुत मशहूर है कि आड़ू पेट का झाड़ू। इससे अंदाज़ा होता है कि ये फल हमारे लिए कितना मुफीद है। शरबत को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए और इसके पकने के दौरान ये जो इसके ऊपर झाग सी आ रही इसे भी हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे। इस झाग को रिमूव करने से हमारे शरबत की क्वालिटी और ज़्यादा फ़ाइन हो जाएगी। सारी झाग को हमने रिमूव कर लिया और अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे और इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। इस तरह शरबत को पकाने का टोटल टाइम तकरीबन 10 से 12 मिनट हो जाता है। शरबत कदरे गाढ़ा सा हो गया है। चूल्हे को हम कर देंगे बंद और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो चलें शरबत तैयार करते हैं। खूब ढेर सारी मैंने बर्फ़ ली है और जो शरबत तैयार किया था उसे मैंने इस बोतल में डाल लिया। 1.5 कप ये शरबत डालूंगी और इसमें 1.5 कप ही पानी डालकर बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा सा शरबत तैयार कर लूँगी। अब कमरे में एसी चलाने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर एसी चलेगा। लें जी, बेहतरीन सा हमारा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक तैयार है। बच्चों को पिलाएं, बुज़ुर्गों को पिलाएं और ख़ास तौर पर मर्दों को जो घर से बाहर जॉब पे जाते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो तुसी आप भी पी लियो, सारा दिन किचन च अग अगे काम करते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ और समर ड्रिंक्स भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आई होप कि आपको वो भी ज़रूर पसंद आएंगे।
इस शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए हमें हेल्दी ड्रिंक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो देर किस बात की, ऐसे केमिकल फ्री हेल्दी से ड्रिंक बनाएं और अपनी गर्मी को दूर भगाएं। अल्लाह हाफ़िज़।